अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा एक्सरसाइज 17.4 होगा जिसमें हम विन डायग्राम देखेंगे। ये विन डायग्राम क्या होता है कि आप जब सेट के अंदर सोल्यूशन लिखते हैं तो उस सोल्यूशन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, तो उसे हम विन डायग्राम कहते हैं। विन डायग्राम सेट के आंसर को शो करता है और आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ है, उसके कह रहे कि आप विन डायग्राम बनाओ। 17.4 का पहला सवाल है कि अगर ए और बी सबसेट है, अगर ए और बी सबसेट है यूनियन सेट का, तो आप बताओ। इसका मतलब ये है कि ए का सेट और बी का सेट वो यूनियन से छोटा होगा। यूनियन का सेट सबसे बड़ा होता है, ए और बी के जितने भी नंबर्स हैं वो यू के अंदर शामिल हैं। तो आपके पास कह रहे कि पहला पॉइंट बताओ, पहला वो डायग्राम बताओ जिसमें ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का सेट वो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिसजॉइंट का सेट वो होता है कि किसी भी दो सेट जिसमें कोई भी नंबर सेम ना हो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। आप डिसजॉइंट सेट को बताना कैसे है, इस डायग्राम के जरिए। पहला कह रहे हैं कि आप बताओ, पहला पॉइंट आप बताओ कि ए यूनियन बी बताओ। डिसजॉइंट का आप ए यूनियन बी बताओ। तो ए यूनियन बी कैसे बताएंगे, देखिए हमारे पास ए और बी एक सेट है और ये विन डायग्राम कहलाता है। विन डायग्राम पहले से आप चेक कर ले कि विन डायग्राम क्या होता है। विन डायग्राम जिसमें आपके पास दो सेट होंगे। ये जो मैंने बॉक्स बना दिया ये यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल यू सबसे बड़ा सेट होगा। इसके अंदर दो सेट बनेंगे। इसको समझने से पहले यहाँ देखिए कि अगर सेट डिसजॉइंट हो तो उनके सेट आपस में अलग अलग बनेंगे, दो सेट, क्योंकि दोनों में कोई भी नंबर सेम नहीं है तो ये अलग बनेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर सेट आपके पास ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग का मतलब कि कोई भी एक या एक से ज़्यादा नंबर किसी दूसरे सेट में मौजूद हो, तो इसे हम फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसे कि कोई भी कोई नंबर हो वो इसके अंदर मौजूद हो, ये ओवरलैपिंग कहलाएगा। जो सेम नंबर हो वापस में लिखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास वो जो सेट हो वो सबसेट हो। सबसेट का मतलब ये है कि इफ एलिमेंट्स of A is present in set B। जब if all elements कर दो, अगर सारे एलिमेंट्स एक सेट के अंदर, जैसे A है, A के अंदर 1 2 3 है और B के अंदर क्या है 1 2 3 4 5, तो ये जो 1 2 3 4 5 है ये दरअसल A का सबसेट है। A का वो सेट जिसके अंदर B में सारे मौजूद है, तो ये हो जाएगा A इज़ द सबसेट ऑफ B। और इसका डायग्राम कैसे बनता है कि A ये सबसे बड़ा सेट और इसके अंदर छोटा सेट, ये जो बड़ा सेट होगा वो B होगा और अंदर वाला जो होगा वो छोटा A सेट होगा। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा कि डिसजॉइंट सेट बनाओ। डिसजॉइंट हो जो दोनों में सेम नहीं हो। जब दोनों में सेम नहीं होगा तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि एक सेट यहाँ और एक सेट यहाँ बनेगा, तो ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी नंबर दोनों में सेम नहीं है, तो मैंने अलग लिख दिया। अब ये है A और ये है B, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, किसी भी दो सेट में जब सेम नंबर नहीं हो तो उसका आंसर क्या आता है, खाली सेट आता है ना। A B C 1 2 3 दोनों में सेम कुछ नहीं है तो सेट खाली होगा, इसमें कहीं पर भी आंसर नहीं आएगा। और आंसर को हम कलर करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट, आप कह रहे कि A यूनियन B मालूम कर दिया, अब आप A इंटरसेक्शन B मालूम करो। दूसरा A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या करेंगे, आपने एक सेट बनाया जिसके अंदर ये बड़ा वाला सबसेट है और ये वाला डिसजॉइंट है, जो कि दोनों में कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। अब इसमें कलर किस पे आएगा, यहाँ पे जब हम दोनों में सेम कलर करेंगे तो इसमें कलर किसी के ऊपर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर A का सेट ये रहा
अब बी का सेट ये रहा, तो इसमें कहीं पर भी कलर नहीं आएगा क्योंकि दोनों में सेम नहीं है। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम सेम वैल्यू लिखते हैं, पिक करते हैं सेम वैल्यू इंटरसेक्शन जो ए और बी में सेम हो। तो डिजॉइंट में तो कोई वैल्यू सेम नहीं होती। अब अगर सर डिजॉइंट में ए है 1 2 3 और बी का सेट है ए बी सी, तो ये तो वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसके यूनियन निकालो, तो हम तरतीब से लिखेंगे। तरतीब का मतलब पहले 1 2 3 लिखो, फिर ए बी सी डी लिखो। अगर इस ए बी सी डी की जगह मैं 4 5 6 लिख रहा हूँ, नंबर सेम तो नहीं है लेकिन यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब करते। तो 4 5 6 ये तरतीब आया। इसका मतलब इसके अंदर ए का और बी का दोनों सेट अंदर शामिल हो गए। तो इसमें यहाँ पर बी कलर आएगा और इसमें यहाँ पर भी कलर आएगा। अब समझ आ गई मेरी बात कि यूनियन में तरतीब करते हैं तो दोनों में कलर, इंटरसेक्शन में जब दोनों का सेट कोई सेम नहीं है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो दोनों में कोई वैल्यू सेम नहीं है तो आंसर खाली होगा। और डायग्राम में विन डायग्राम में हम आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आंसर में कोई वैल्यू सेम नहीं है तो ये सेट खाली आएगा। अब इसमें तीसरा कह रहे हैं कि आप मालूम करो, तीसरे में आपके पास है ए डेल्टा बी, तीसरा है आपके पास ए डेल्टा बी। तो इसको कैसे मालूम करेंगे, ये है ए डेल्टा बी, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, दोनों डिसजॉइंट है, सेम नहीं है कोई भी नंबर एक दूसरे के, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। यहाँ पर भी आप शो कर सकते हो, ये रहा डिसजॉइंट अलग अलग है। अब यहाँ पर ए डेल्टा बी में क्या करते हैं, जो दोनों में सेम हो, ए के ब्रैकेट में और बी के ब्रैकेट में सेम हो, उसे हम कैंसिल करते हैं और जो दोनों में बच जाए वो लिखते हैं। तो इसमें दोनों में सेम कुछ नहीं है, जब दोनों में सेम कुछ नहीं है तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा और दोनों में बच जाए तो वो लिखेंगे। तो दोनों में ए और बी का सेट दोनों में बच जाएगा, दोनों नंबर बच जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों में भी कलर आएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, क्योंकि आंसर वो होता है जो आंसर हमारा सेट के अंदर आता है। ए और बी के आपस में जोड़ दो तो वो हमारा आंसर होगा। ये अगर आपको समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा। नंबर 4 कह रहे कि अगर आप इसके डिफरेंस निकालो ए माइनस बी, डिफरेंस में क्या करेंगे, आपके पास एक सेट ये रहा डिसजॉइंट। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस में हम वो करते हैं कि जो दोनों में सेम हो वो कैंसिल करते हैं और जिस पहले वाले में बच जाए तो वो लिखते हैं। तो इसमें जब दोनों में सेम कुछ नहीं होगा तो हम सेम कैंसिल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लिखेंगे वो जो सिर्फ पहले वाले सेट में आएगा। तो इसके आंसर में ए का सेट आएगा, तो सोल्यूशन में हम कलर करते हैं तो ए के सेट में कलर आ जाएगा, ए का सेट ये आ जाएगा। ये आपको अगर बात समझ आ गई तो अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2। ये ए एंड बी डिसजॉइंट था, आप कह रहे कि ए एंड बी आर ओवरलैप हो जाए। आर ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब ये है कि कोई भी नंबर दोनों में कोई एक या दो नंबर सेम हो। तो ये अब डायग्राम कुछ इस तरह नहीं, इस तरह बनेगा कि ये डायग्राम आपस में जुड़ जाएगा, ये और ये हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग में दोनों में से कोई भी एक दो नंबर सेम होते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब कि कोई भी पहले एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स में मौजूद हो, जैसे एक एलिमेंट्स हो 1 2 3 और बी का एलिमेंट हो 2 3 4, तो 2 3 और 1 2 3 दोनों सेम है, कोई कुछ वैल्यू सेम है, तो सेट ऐसे बनेगा। अब इसके यूनियन अगर मैं निकालूंगा तो यूनियन में तरतीब करते हैं, तरतीब में यहाँ सब पे कलर आएगा, यहाँ जुड़े हुए पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि यूनियन में सारी वैल्यू आपस में जुड़ जाती है। अब ए इंटरसेक्शन भी, ये भी ओवरलैप कर रहा है। इंटरसेक्शन इसका थोड़ा सा मजेनाक होता है, ये देखो, ये अगर दो सेट ओवरलैप हो रहे तो इसका आंसर वो आएगा जो दोनों में सिर्फ सेम होते, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में सेम होते हैं वो आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, जो दोनों में सेम है, ये रहा, ये ओवरलैपिंग का है। यहाँ कलर नहीं आएगा, उस जगह कलर आएगा जहाँ दोनों एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सेम वैल्यू लिखते हैं। तीसरा हमारे पास है कि अगर ये दोनों डिफरेंस डेल्टा में हो, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों में जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाता है, डेल्टा में जो सेम होता है वो कैंसिल हो जाते हैं ना, और पहले वाले दोनों में जो बच जाए वो उसमें कलर आएगा। तो जो दोनों में सेम था वो कैंसिल हो गया यहाँ पर, या दोनों में सेम थी ना वैल्यू, वो कैंसिल हो गई, और जो दोनों में बच जाए वो लिखेंगे। तो इसमें दोनों में क्या क्या बच जाएगा, ए का सेट में कुछ नंबर बच जाएंगे और बी के सेट में बच जाएंगे, और जो सेम होंगे अंदर वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास a माइनस बी हो,
ए माइनस बी, माइनस में क्या करते हैं, जो दोनों में सेम हो वो कैंसिल हो जाता है और जो पहले वाले में बच जाए वो लिखते हैं। तो दोनों में जो सेम था वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरे वाले में अब कलर नहीं आएगा, अब सिर्फ पहले वाले में आएगा, क्योंकि डिफरेंस में जो पहले में बच जाए वो लिखते हैं। ये तो ये है आपके पास सेकंड पार्ट। अब तीसरा आप कह रहे हैं कि अगर ओवरलैप ना हो बल्कि सब सेट हो, अगर दोनों में सबसेट हो, सबसेट का मतलब यह है कि अगर B एक बड़ा सबसेट हो और उसके अंदर A के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो, तो ये A हो जाएगा, ये B। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि A की वैल्यू है 1 2 और B के है 1 2 3 4, वो जो 1 2 है वो B के सेट में भी मौजूद है 1 2 3 4, तो मैं सबसे बड़े सेट में छोटा वाला सेट रख दूंगा कि मैं बोलूँगा ये जो A का छोटा सेट है वो बड़े वाले सेट के अंदर आएगा, क्योंकि A के अंदर जितने भी नंबर्स है वो B में मौजूद है। तो सबसे बड़ा वाला सेट B हो जाएगा और छोटा वाला A। अब इसकी डायग्राम इस तरह बनेगी, सब सवालों में इसकी डायग्राम किस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी। देखो ये B एक बड़ा सेट है और उसके अंदर A का सेट है छोटा, तो A के जितने भी नंबर है वो B में भी मौजूद है, तो A ये रहा, B ये रहा। अब अगर इन दोनों को यूनियन करो, यूनियन में फिर वही करते हैं कि दोनों में नंबर तरतीब से लिखते हैं, तो A वाले सेट और B वाले सेट यूनियन में हमेशा आता है, वो कलर आएगा। हमेशा याद रखो यूनियन में सब जगह कलर आता है, क्योंकि यूनियन में तमाम वैल्यू आपस में मिल जाती है। अगर A का सेट हो, B का सेट हो, यूनियन में सब जगह कलर आएगा। आपने अगर चेक किया होगा, मैंने जब यूनियन का सवाल लिखा तो सारे A और B दोनों सेट के अंदर मैंने कलर किया था। और अगर आप कह रहे कि अगर ये इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में सेम हो, तो दोनों में तो सेम कुछ नहीं होता। इंटरसेक्शन यहाँ पर दोनों में तो कोई वैल्यू भी सेम नहीं होती, तो दोनों में जब सेम नहीं है तो फिर अंदर वाले नंबर में कोई ना कोई नंबर तो सेम होगा ना। जैसे A और B के एक सेट है, ये देखो, मैं A के अंदर है 1 2 और B के अंदर है 1 2 3, तो A इंटरसेक्शन B जब निकालूंगा, इंटरसेक्शन में क्या करता है, जो दोनों में सेम हो वो लिखते हैं, तो इन दोनों में सेम क्या है, 1 2। देखा आपने, पहला वाला सेट फिर आ गया। हमेशा सब सेट में A और यूनियन A इंटरसेक्शन B में हमेशा A वाला पूरा सेट आता है, क्योंकि A वाला सेट क्या है, इंटरसेक्शन, और वो उसमें से क्या करते हैं, सेम वो लिखते हैं। तो इसमें A वाला जो सेट है उसके अंदर कलर आएगा, B में कलर नहीं आएगा, सिर्फ A में आएगा। अब तीसरा कह रहे हैं कि अगर आपके पास A डेल्टा B हो, A डेल्टा B बोले तो दोनों में जो सेम हो वो कैंसिल कर दो और जो पहले वाले में बच जाए वो लिख दो। तो यहाँ पर दोनों में ये है B और ये है A, ये है A और ये है B। दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, दोनों में है, हाँ दोनों में कुछ ना कुछ सेम है। A और B में कुछ ना कुछ वैल्यू सेम होगी तो दोनों में कैंसिल हो जाएगी और जो दोनों में बच जाएगी वो लिखेंगे। तो इसका मतलब A और B दोनों में जो बच जाएगी वो लिखेंगे, तो इन दोनों में कलर आएगा। अब चौथा पॉइंट हमारे पास ये है, चौथा पॉइंट में कह रहे कि आप बताओ कि A डेल्टा B, डेल्टा A माइनस B, सॉरी माइनस में क्या करते हैं, माइनस में जो दोनों में सेम हो वो कैंसिल हो जाता है और जो पहले वाले में बच जाए वो लिखते हैं। डिफरेंस में वो करते हैं ना, जो पहले वाले में बच जाए, तो A और B। आप मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों में सेम हो वो कैंसिल हो जाएगा और जो पहले वाले में बच जाएगा वो लिखेंगे। अगर आपके पास ये एक ऐसा सेट है जो दोनों में सेम हो वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले वाले में बच जाएगा वो लिखेंगे। पहले वाले में क्या बचा, खाली सेट, तो इसका मतलब सेट में कहीं पर भी कलर नहीं आएगा। तो ये थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको बेसिक बताइए कि हम डायग्राम को कैसे शो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में के पास चलते हैं, उसमें आपसे कह रहे कि आप प्रॉपर्टीज़ बताओ, प्रॉपर्टी बताओ A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B की प्रॉपर्टीज़ बताओ। हम अब प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। ये सारे सेट अगर आपको समझ आ गए तो आपका काम आसान हो गया। A डिसजॉइंट में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में क्या करते हैं। मैं इसको रफ नहीं कर रहा, ये अपने पास नोट करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपसे कह रहे कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की जो प्रॉपर्टी है उसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लो। मैं लिख देता हूँ कि वेरीफाई, और आपको सेट दिए हुए है A और B। A का सेट है आपके पास A
बी सी डी ई और बी का सेट है आपके पास ए ई आई ओ यू। अब इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, पहले यूनियन और फिर इंटरसेक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं यूनियन की प्रॉपर्टी देखता हूँ। यूनियन की प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर आपके पास ए बराबर है यूनियन बी के तो इसका रिजल्ट आएगा बी बराबर है यूनियन ए के। तो इसको शो करते हैं। जैसे मान लो आपके पास ए का सेट यूनियन बी निकालो, पहले ए यूनियन बी, तो इसका सेट क्या आएगा? ए यूनियन बी। चलो मैं डायग्राम पे ही डायरेक्ट शो कर लेता हूँ, ऐसे हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा। जैसे आपके पास एक डायग्राम है ए यूनियन बी। अब इसको सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है? मैं डायग्राम ए को अलग अलग बनाऊं या ए को दोनों को एक साथ कर लूं या ए के अंदर बी वाला सेट लिख दूं? ये फैसला करेगा सेट। सेट को आप देखिए गौर से, दोनों सेट में कोई भी एक नंबर सेम है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ए के सेट के एलिमेंट्स बी के सेट के अंदर मौजूद है, तो इसे हम ओवरलैप कहते हैं। ओवरलैप का मतलब कि कोई भी नंबर दूसरे नंबर में मौजूद हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए और यहाँ है बी, ये आपके पास है ए का सेट और ये आपके पास है बी का सेट। अब ए की वैल्यू क्या है? ए बी सी डी ई और बी का सेट है ए ई आई ओ यू। आप कह रहे इसके यूनियन निकालो। यूनियन में हम क्या करते हैं? तरतीब देते ना पहले। तो तरतीब इसमें हम कैसे देंगे कि आपके पास ए और यू का सेट है, इसमें जब हम तरतीब देंगे, लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है, दोनों में सेम वैल्यू जो होगी वो इसके अंदर आएगी, ओवरलैप के अंदर। तो ओवरलैप के अंदर एक आएगा ए जो दोनों में सेम है और कोमा और एक ई जो दोनों में सेम है। तो यहाँ से ए हटाएंगे, यहाँ से ई, यहाँ से ए हटाएंगे और यहाँ से ई, ये दोनों में आएगा। अब यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो दोनों में सेम हो वो लिखेंगे। तो दोनों में सेम हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी। तो इसमें हमेशा कलर उसमें आएगा जो तरतीब देंगे ना हमें, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो यहाँ पर बी कलर आएगा, यहाँ पर बी कलर आएगा और यहाँ पर भी कलर आएगा। अब सॉल्व करते हैं। ये था ए यूनियन बी, याद रखें ए यूनियन बी। अब मैं लिखता हूँ बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। उल्टा कर देता हूँ, सिर्फ सेट को उल्टा कर देता हूँ। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये है बी यूनियन ए। कि क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? वेरीफाई कर लो। तो यहाँ पे आएगा ई या बी सी डी, बस यहाँ पर आएगा आई ओ यू। सर इसका ए और ई कहाँ चला गया और इसका ए और ई कहाँ चला गया? तो ए और ई वहाँ लिखेंगे जो दोनों में सेम हो। तो सेम वाली वैल्यू हम कहाँ लिखते हैं? जो दोनों में ओवरलैप कर रहा हो। तो यहाँ पर आप कलर क्या आएगा? कम्यूटेटिव में फिर एक साथ लिख देना। मैं आपको कह रहा हूँ कि ए और बी दोनों एक साथ लिखो, तो आप ए और बी का सेट लिखिए। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं, बी और ए का लिखो अलग। बी ए बी एक बात होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि दोनों को आप ऐड करेंगे तो सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी कलर आएगा और यहाँ पर भी कलर आएगा सब जगह। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों जगह पर कलर आ गया। ये थी आपके पास यूनियन। आप करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा। तो इसमें एक डायग्राम बनेगी, ए का सेट ये रहा, बी का सेट ये रहा। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है? बी सी डी, यहाँ पे है आई ओ यू। इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम हो वो बीच में लिखते हैं। तो वो बीच वाली वैल्यू क्या आएगी? ई और आई, ए और ई, सॉरी ए और ई। तो ये दोनों सेम आ गई। अब इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम हो वहाँ कलर करते। तो दोनों में सेम क्या हो? या ये रहा, यहाँ पे कलर करेंगे। तो ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब दूसरे में आपसे कह रहे क्या बताओ? बी इंटरसेक्शन ए। ए ये रहा, बी ये रहा, यहाँ बी और यहाँ ए। बी के सेट है हमारे पास आई ओ
यू। अच्छा मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि बी का सेट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बी का सेट यहाँ आएगा, उल्टा हो जाएगा आई ओ यू, और ए का सेट ये हो जाएगा बी सी डी, क्योंकि मुझे यहाँ से देख के याद आया कि पहले मैंने जब बी लिखा तो पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे ना, तो यहाँ पर भी पहले जब बी आएगा बी के एलिमेंट्स आएंगे आई ओ यू, और यहाँ पे ए के एलिमेंट्स आएंगे वो क्या है बी सी डी। ए और ई अंदर आएंगे क्योंकि दोनों में सेम है, और कलर सेम हमेशा इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं हम, इंटरसेक्शन में जो सेम होता है हम वो लिखते हैं, तो यहाँ पर भी कलर आ गया। तो ये भी प्रूफ हो गया कि आपने ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को प्रूफ कर दिया। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये है ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का हमारा रिलेशन। आप कह रहे कि आप इस सेट को चेंज कर दो, इस सेट को चेंज कर दो और इसकी जगह आप लोग पी क्यू आर और ये लिख दो, पी और क्यू लिख दो। तो सिंपल सी बात ये है कि मैं इसको रफ करके नंबर 2 पार्ट लिखूंगा। नंबर 2 पार्ट में आपसे कह रहे ये 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहे कि एक पी है, पी की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आ जाएगा 10। और बी के सेट आपके पास है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 इवन नंबर और ये नेचुरल नंबर। अब आपसे कह रहे कि वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, लेकिन इसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। नंबर क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी यही होगी, क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक ही है, सिर्फ इसके कार्डिनल नंबर चेंज हो जाएंगे। तो कार्डिनल नंबर आप क्या होंगे? अगर ए के सेट हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे है 2 4 6 8 और 10। इसके अंदर यूनियन में क्या करते हैं, जो दोनों में सेम हो वो लिखते हैं ना। दोनों में सेम क्या है? 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 यहाँ आ गए सारे, और ये 1 2 3 1 या 1 3 यहाँ रह जाएगा, और 5 यहाँ रह जाएगा, और यहाँ पर 7 और 9 रह जाएगा। ये सारे यहाँ रह जाएंगे, और 2 4 6 8 10 यहाँ रह जाएंगे। तो ये सारे नंबर बी के सेट के कहाँ आएंगे? वो यहाँ पर आएंगे। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कलर वहाँ होता है जो आपस में सारी वैल्यू जुड़ जाए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर पी और क्यू है, यहाँ पर इसको क्यू कर लें, क्यू। यहाँ पर ए और बी की जगह आप क्या लिखें? पी और क्यू। यहाँ कर ले पी और यहाँ करें क्यू, और क्यू यहाँ करें पी। आप क्या करेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूनियन में क्या करते हैं? तरतीब देते हैं कि पी और क्यू के अंदर जो तरतीब है वो लिखेंगे। तो तरतीब का मतलब ये है कि इसके यहाँ पर भी कलर आएगा, और जब मैं तरतीब दूंगा तो यहाँ पर भी कलर आएगा, यहाँ पर। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है। अब मैं पी यूनियन क्यू कर रहा हूँ, पहले ये था पी यूनियन क्यू, अब मैं कर रहा हूँ क्यू यूनियन पी, उल्टा कर रहा हूँ क्यू यूनियन पी। तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू की वैल्यू ये और पी की वैल्यू ये। अब क्यू का सेट क्या है? 2 4 6 8 10, तो वो मैं यहाँ लिखूंगा। ये मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? सर आप यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि देखो यहाँ पर पी और क्यू के नंबर सेम होंगे, वो यहाँ लिखेंगे। तो क्यू का सारे सेट वाले ए के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर कलर कहाँ आएगा? यहाँ पर कलर इस जगह आएगा, तो यहाँ पर इस जगह कलर होगा। और आपने देखा कि ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। क्यू का जो सेट था वो खाली रह गया क्योंकि सारे सेम नंबर थे, वो यहाँ पर आ गए, और क्यू का यहाँ पर भी सारे खाली सेट रह गया, जितने नंबर थे वो यहाँ आ गए। तो ये थी हमारे पास ये प्रॉपर्टी, ये प्रूफ हो गई। अब मैं इसको इंटरसेक्शन लिखता हूँ कि पी यूनियन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू। दूसरा पार्ट ये है कि पी इंटरसेक्शन क्यू, ये इंटरसेक्शन की है और वो वाला यूनियन का था, पी इंटरसेक्शन क्यू और क्यू इंटरसेक्शन पी। सिर्फ आप वीडियो को उलट कर दो और इंटरसेक्शन लिख दो। ये है पी, ये है क्यू, मैं लिख रहा हूँ पी इंटरसेक्शन क्यू। इसके अंदर भी वही नंबर आएंगे, ये है 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8 10 आएगा। और यहाँ पर कलर कहाँ होता है? जो
नंबर सेम होते हैं इंटरसेक्शन में। यूनियन में यहाँ पर भी मैंने किया था, क्योंकि यूनियन में सारी वैल्यू जुड़ जाती है, जहाँ पर भी नंबर हो वहाँ कलर कर दो, जहाँ भी नंबर हो वहाँ कलर कर दो। इसमें इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों सेट में सेम होता है हम कलर वहाँ करते हैं, जो दोनों में सेट में बीच में क्या है यहाँ कलर करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे पी क्यू इंटरसेक्शन पी, तो यहाँ पर कलर क्या आएगा, अगर मैं इसे Q कर दूं और इसे P कर दूं तो Q के सेट हमारे पास क्या है 2 4 6 8 और 10, और यहाँ क्या है 1 3 5 7 9। कलर कहाँ आएगा फिर इंटरसेक्शन में जो जहाँ सेम हो। तो ये भी प्रूफ हो गई। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने प्रूफ कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या कह रहे, 3 में आपसे कह रहे कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। ये वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी एक डिटेल से वीडियो डाली है, डी मॉर्गन लॉ के अलग सी वीडियो डाली है। आप जब नीचे जो स्क्रॉल करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल में तो आपके पास ये डी मॉर्गन लॉ आ जाएगा। इसके बाद है आपके पास वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे प्रूफ किया जाता है, ये तो बहुत मजे का सवाल है कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे प्रूफ किया जाता है। वेन डायग्राम दरअसल ये कहीं नहीं है, ये विन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर करवाया था बच्चों को पेपर में 5 नंबर देने के लिए। तो ये आप लोग देख लें कि ये बिल्कुल आसान होता है, यूजेस इसके आगे जाके आएंगे, लेकिन सिर्फ इसका तक है आंसर को रिप्रेजेंट करना। आपसे अगर कोई पूछे कि विन डायग्राम क्या होता है, आप बोलेंगे कि आंसर सेट के आंसर को रिप्रेजेंट करना, शो करना, इसे विन डायग्राम कहते हैं। तो आप इसे कह रहे क्या प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग विन डायग्राम। एसोसिएटिव लॉ वो लॉ होती है, एसोसिएटिव लॉ जिसके अंदर आपके पास एक सेट होता है, फिर यूनियन का कर लो। एसोसिएटिव लॉ ऑफ क्या कह रहे, यूनियन इंटरसेक्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपकी मर्जी है, इसमें मेरी यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं कहा। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में फ़र्क क्या होता है कि पहला वाला ए अलग होता है बेचारा, ये दोनों एक साथ। अब ये दोनों बाई जुड़वा बन गए, ये बेचारा एक साथ, तो इसका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो आपसे कह रहे आपका इसका विन डायग्राम बनाओ। देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा 3 डायग्राम, 1 2 और यहाँ पर 3। अच्छा सर आपने ये सारी वैल्यू जोड़ी क्यों, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप बोलेंगे सर आपने तो डायरेक्ट डायग्राम बना दिया। मैं आप लोगों को लिए सेट लिखता हूँ। सेट है 1, ए का सेट है आपके पास 1 2, मैं भी थोड़ा सा जज्बाती हो गया क्योंकि सेट को देख के विन डायग्राम बनाना है। 8, 1 से लेकर 8 तक, डॉट 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 8 तक। बी का सेट है आपके पास 4 6 7 8 9 10। सी का सेट है आपके पास 5 7 9। जल्दी से ये बताएं कि ये सेट कौन सा है, ओवरलैपिंग है और डिसजॉइंट है या सबसेट है। सबसेट वो जो एक सेट होगा और सारे उसके अंदर आएंगे शामिल, वो ओवरलैपिंग वो कि कोई न कुछ नंबर तीनों में सेम होंगे। ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट तीनों मुख्तलिफ होंगे। आप मुझे बताओ। ए के सेट के अंदर क्या है 1 से लेकर 8 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 6 7 8, कुछ ना कुछ नंबर इसमें मौजूद है। यहाँ पे 7 9 और 5, इसके भी कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग कुछ वैल्यू दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो, तो ये हमारे पास क्या है ओवरलैपिंग। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ये है एक डायग्राम ओवरलैपिंग, ये आपके पास है दूसरा डायग्राम, इसे आप कहें ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले वाला अकेला दोनों एक साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी दोनों वाले एक साथ, आखिरी वाला अकेला। ये पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा वाला राइट हैंड साइड।
अब ओवरलैपिंग का मतलब तीनों के सेट के कुछ ना कुछ नंबर मौजूद है, तो इसको मैं तीनों को जोड़ूंगा आपस में, क्योंकि इसके जितने एलिमेंट्स है और इसके जितने एलिमेंट्स है और इसके जितने एलिमेंट्स है, कुछ ना कुछ नंबर एक जैसे। यहाँ पे मैं बनाऊंगा ए का सेट, यहाँ पे मैं बनाऊंगा बी का सेट और यहाँ पे मैं बनाऊंगा सी का सेट। तो कुछ ना कुछ नंबर तीनों में मौजूद है। तीसरा वाला कोई एक अंडा बन गया एग, तो इसको ख्याल रखें ये गोल है। तो ए का सेट ये रहा, बी का सेट ये रहा, सी का सेट ये रहा, ए का सेट ये रहा, बी का सेट ये रहा। हम कितनी मेहनत से एक एक चीज़ बना रहे हैं ना। जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप क्वेश्चन को देख के ही बोलेंगे इस सेट को कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे सवाल को देख के ही पता लगे कि ये ओवरलैपिंग है। तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना काम आसान होगा। अब ए के सेट क्या है, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, 4 6 7 8 9 10 5 7 9। अब इन तीनों के अंदर जो सेम नंबर होंगे वो यहाँ आएंगे, यहाँ इस डब्बे में आएंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर तीनों सेट आपस में मिल रहा हुआ है। सही कह रहा हूँ कि गलत? यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ तीनों सेट ने इन जगह को ओवरलैप किया हुआ है। तो तीनों में सेम क्या है, देखो 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है तीनों में, 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है और यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो हमारे पास 7 अंदर आएगा। 8 यहाँ है, वहाँ नहीं है, 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये क्या आ गया 9। 10 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 11 यहाँ नहीं है, यहाँ है, सिर्फ 7 और 9 आएंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले सेट के अंदर A यूनियन B यूनियन C, अब मैंने ये दो नंबर लिखे जो तीनों में सेम है। अब मैंने तलाश करना है पहले ब्रैकेट, क्योंकि एसोसिएटिव ला में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो B यूनियन C का ब्रैकेट क्या है, B के सेट में क्या रह गया, B के सेट में रह गया 4 6 8 और 9 और 10, और C के सेट में क्या रह गया 5 9 तो मैंने लिख दिया अंदर 11। तो अब इसमें कलर कहाँ होगा, जो तीनों में आपस में यूनियन करेंगे। तो यूनियन में कलर कहाँ करते हैं, देखो यहाँ पर इस पूरी जगह, इस पूरी जगह और इस पूरी जगह। तो ये वो सेट हो गए जहाँ पर क्या होगा, कलर होगा। ये देखो ये वो जगह है जहाँ पर कलर होगा। यहाँ देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये ए का सेट है, ये ए की जगह है, दोनों में ए और सी ने ओवरलैप किया हुआ है, ए और सी ने, यहाँ बी और सी ने ओवरलैप किया हुआ है। तो कलर यहाँ और कलर यहाँ पर आएगा। ये बात समझ आ गई, सबको क्लियर हो गई कि यहाँ पर कलर आएगा। अब इसके बाद कहाँ कलर आएगा, ए पे। तो इसके बाद ए के साथ ए के नंबर सारे जोड़ूंगा। यहाँ पर ए का सेट क्या है, ए का सेट है 1 2 3 4 5 मैंने नहीं लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 नहीं लिखूंगा, 7 यहाँ पर आ गया, 8 और 9 नहीं लिखूंगा, बल्कि 9 यहाँ पर है ही नहीं, 8। तो ये दोनों में कलर आ गए। दोनों के बाद तीसरी जगह कहाँ पर कलर आएगा, वो आएगा यहाँ पर। तो इस ए के अंदर भी कलर आ जाएगा। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखो अब पूरी जगह कलर आ गए। तो ये थी आपके पास ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। अब आप देखिए कि पहले यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे ए यूनियन बी। ए के सेट क्या है, यहाँ पर ए के सेट है 1 2 3 4 5 6 8, बी है 4 6 8 और 6 8 और 10, 9 यहाँ नहीं लिखूँगा क्योंकि यहाँ आ गया। और सी के सेट है यहाँ पर 5 7 नहीं लिखूँगा बल्कि 5 और 11 लिखूँगा। और यहाँ पर 7 और 9 तीनों में सेम था, वो मैंने बीच में लिख दिया। अब पहले ए यूनियन बी को कलर करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कहाँ है, ए यूनियन बी ये रहा ए यूनियन बी। और आपके पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके पास ये है, ये ए यूनियन सी है। तो यहाँ मैं नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पर कलर आएगा इन दोनों की जगह, यहाँ। ये दोनों यहाँ कलर क्यों नहीं कर रहा, यहाँ मैं कलर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सी का सेट है, बी और सी
यहाँ है सी और ए। अब जब ये दोनों ए और बी हो गए, अब सी की बारी है, तो सी का सेट भी इसके साथ जोड़ेंगे तीसरे नंबर पर, तो इसके भी कलर आएगा। तो आपने देखा कि ये प्रूफ हो गया कि तीनों जगह पर कलर आ गया, तीनों जगह पर कलर आ गया, यहाँ भी तीनों जगह, यहाँ भी तीनों जगह। तो हमने एसोसिएटिव लॉ हमने प्रूफ कर दिया, वो क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन, असल में ये जो बात लिखी हुई ना, ये बात ये मैं आपको ओरली समझा दूं कि अगर आपके पास हो 1 + 2 + 3, फिर हो 1 2 + 3, पहले ये अकेला था दोनों एक साथ, अब ये दोनों एक साथ हो गया अकेला, आंसर तो सबका सेम आएगा ना। आप पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो 5 फिर 1, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो फिर ये सोल्व करो, 3 + 3 6 और 1 + 5 6। इसका मतलब दोनों में आंसर सेम होंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी।